पापा, और पीसना है क्या कि हो गया? अब हो गया बेटी, बस ये बोरा और डाल दूं? ठीक है पापा, तो मैं जा रही हूँ रसोई में माँ की मदद करने। हाँ हाँ ठीक है बिटिया, तुम जाओ। की बेटी अनीता रसोई की तरफ चल पड़ी। राधे श्याम और उसकी पत्नी लीला की एक ही बेटी थी अनीता, जो बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता अपने घर से ही आटा चक्की चलाते थे। अनीता आटा चक्की में अपने पिता की मदद करती थी, साथ ही घर के कामों में भी अपनी माँ का पूरा हाथ बटाती थी। हाँ भाई, लाओ लाओ, क्या बनाया है आज खाने में? पापा, कटहल की सब्जी बनाई है। और वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ कटहल तो वैसे भी बहुत स्वाद होता है। हाँ हाँ, पता है आपकी जान है कटहल, तभी तो बनाई है। हाँ जी, हम तो ऐसे ही बनाते हैं ना भूसा। आपको बता दे, आपकी बिटिया रानी को जो कुछ भी बनाना आता है ना, वो हमने ही सिखाया है उसे। अरे गुस्सा क्यों होती हो लीला रानी, है? वैसे भी एक दिन तो बिटिया को अपने घर चले ही जाना है, तो फिर तुम ही खिलाती रहना जो खिलाना चाहो। पापा, मैं कहीं नहीं जा रही आप दोनों को छोड़कर। नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहते। एक दिन हर लड़की को अपने घर जाना होता है। और देखना, जिस घर से तेरा इतना मोह है ना, शादी होने के बाद याद भी नहीं करेगी, ना हमें और ना ही इस घर को। कैसी बात कर दी माँ, आप दोनों को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपना ससुराल ही छोड़ना पड़ जाए। अच्छा, ऐसी बात? और क्या, देख लेना आप। अनीता अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, और ये बात राधे श्याम और लीला भी अच्छे से जानते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। अनीता की शादी सुनील से हो गई। सुनील शहर में एक परचून की दुकान चलाता था। सुनील भी अनीता की ही तरह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, लेकिन उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी माँ रानी के साथ रहता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। अब वैसे आप अपनी दुकान में क्या क्या बेचते हो? करीब करीब सारी चीजें ही होती हैं। आटा, दाल, चावल, मसाले, चीनी, कॉपी किताबें, सब कुछ होता है। अच्छा, और आटा? आटा क्या भाव बेचते हो आप? आटा तो अभी 45 रुपए किलो चल रहा है। बाप रे, इतना महंगा! मेरे पापा की चक्की में तो हम लोग 35 का देते हैं 1 किलो। काफी अंतर है रेट में, लेकिन हम दुकानदार भी क्या करें, ये बीच के बिचौलिए सारी बचत खा जाते हैं। मुझे तो हर किलो पर 1.5 या 2 रुपए मिलते हैं। अच्छा सुनिए, अगर ऐसा है तो आप मेरे पापा से ही आटा क्यों नहीं खरीद लेते? इससे उनकी भी बिक्री बढ़ जाएगी और आपको भी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर पापा से आटा खरीदना ठीक रहेगा, वो ससुर है मेरे। अरे आप पापा से आटा लोगे तो पैसे भी तो दोगे ना बदले में, इसमें क्या दिक्कत है? और अगर पैसे ना दूं तो? तुम्हारे मायके की चक्की है और आटा तुम्हारे ससुराल में आ रहा है। हाँ तो देखिए, काम धंधे में कोई मायका नहीं, कोई ससुराल नहीं। मैं अपने पापा का नुकसान थोड़े ही होने दूंगी। आपकी अलमारी से खुद पैसे निकाल कर दे दूंगी मैं उन्हें। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं पूरे पैसे दूंगा तुम्हारे पापा को, तुम चिंता मत करो। इसके बाद अनीता ने अपने पापा से बात की और फिर अगले ही दिन उन्होंने एक रिक्शे से सुनील की दुकान पर 100 किलो आटा भिजवा दिया। उस आटे को बेचकर अब सुनील को भी फायदा होने लगा था। सुनील बाजार के रेट से 2-3 रुपए कम दाम पर ही आटा बेचने लगा, जिससे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे और उसका मुनाफा भी। लेकिन फिर एक दिन अचानक सुनील की दुकान पर पुलिस आ गई और फिर अरे साहब, पर मैंने क्या किया है? रे चल थाने, सब पता चल जाएगा। सुनील की अच्छी खासी जिंदगी में भूचाल आ गया था। बेचारा सुनील अब हवालात में बंद था। उधर अनीता भी भागी भागी थाने पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने आखिर किया क्या है? मिलावटी सामान बेचता है आपका पति। इसकी दुकान का राशन खाकर जो है लोग अस्पताल पहुंच गए। अगर वो लोग मर गए ना, तो फिर तो आपका पति लंबा जाएगा मैडम। ये सब सुनकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन जाकर सुनील से पूछा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सच क्या है, बोलिए ना। सुनील चुपचाप खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उधर उसकी चुप्पी अनीता का गुस्सा बढ़ा रही थी। अरे क्या कमी थी घर में? ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। परिवार का नाम खराब कर दिया आपने। लोगों की जान से खिलवाड़ कैसे कर गया? ये कहकर अनीता वहाँ से चली गई और सुनील उसके जाते ही रोने लगा। इसी तरह 3 हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन वही इंस्पेक्टर अनीता के पिता राधेश्याम को लेकर थाने में आया। सुनील अपने ससुर को देखकर चौंक गया। क्यों भाई, जब तुझे पता था कि ये चक्की वाला बुड्ढा ही आटे में मिलावट कर रहा है, तो तूने इसका नाम पहले ही क्यों नहीं बताया? रे है, इसकी पोल खुल चुकी है। इसने जहाँ जहाँ आटा बेचा वहाँ लोग बीमार पड़ गए। तुझे पता था ना कि ये मिलावट कर रहा है? साहब, मुझे पता लग गया था, पर ये मेरे ससुर हैं
और मेरी पत्नी इनसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं इनका नाम ले लेता तो वो टूट जाती। सुनील की ये बात अनीता ने भी सुन ली, जो अपने पापा के पकड़े जाने की खबर सुनकर थाने भागी चली आई थी। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उठो मैडम, अरे अपने पति को ले जाओ, ये तो बेचारा फालतू में पिट गया, ये बेकसूर है। पर इस बुड्ढे ने तो अपनी बेटी का घर भी नहीं छोड़ा, इसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अनीता सुनील को कंधे का सहारा देकर थाने से जाने लगी। वो सुनील से नजरें नहीं मिला पा रही थी और उसका बेईमान पिता राधेश्याम फिलहाल नजरें उठाने लायक भी नहीं बचा था।